बातें कही गई और ये गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुंझुना है। जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। इन सभी बातों को जहां ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े। हमने पहले भी देखा है किस तरह की बातें कही गई और ये गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुंझुना है। और मैं समझती हूँ जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से, अब देश में काला धन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने कहा था GST आएगा, वन नेशन वन टैक्स होगा। आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियाँ हैं और ये खोटी नीतियाँ हैं। 25 करोड़ लोगों को कहा गरीबी से बाहर कर ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वह सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है, अपने हाथ खींचने का काम करती है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से, अब देश में काला धन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने कहा था GST आएगा, वन नेशन वन टैक्स होगा। आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियाँ हैं और ये खोटी नीतियाँ हैं। 25 करोड़ लोगों को कहा गरीबी से बाहर कर ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वह सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है, अपने हाथ खींचने का काम करती है।